क्या आप भी सोचती हैं महीने के आखिर में पता नहीं पैसे कहाँ चले जाते हैं? तो आज मैं आपको बताऊंगी पैसा बचाने के 5 ताकतवर असूल, और यकीन करो ये राज किसी ने नहीं बताया। अपने खर्च नोट करो। सबसे पहले ये समझो कि पैसा बचता तब है जब हमें पता हो कि वो जा कहाँ रहा है। रोज़ के खर्चे एक छोटी कॉपी में लिखो या मोबाइल में नोट करो। पहले थोड़ा बोरिंग लगेगा, मगर एक हफ्ते बाद जब देखेंगी तो खुद हैरान रह जाएंगी कि कितनी अननेसेसरी चीज़ों पर पैसा जा रहा था। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास पैसा आ रहा है, चाहे वो हम खुद कमा रहे हैं या हमारे हस्बैंड हमें दे रहे हैं, वो हम पैसा लगा कहाँ रहे हैं। अगर तो वो अननेसेसरी चीज़ों पे हमारा पैसा लग रहा है तो सबसे पहले उन चीज़ों को, उन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करें। तो जब आप ऐसा करेंगी तो आप खुद ब खुद देखती जाएंगी कि जो अननेसेसरी चीज़ों पे हमारा पैसा जा रहा है, जब वो बचता जाएगा तो एक अच्छी खासी अमाउंट हमारे पास बच जाएगी। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जो हमारा पैसा है ना, वो जा कहाँ रहा है, हम किन किन चीज़ों पर अपना पैसा लगा रहे हैं। उसके बाद ही नंबर 2 रूल है गैर ज़रूरी चीज़ों से इनकार। हम सबके साथ होता है, कोई सेल लगती है तो दिल कहता है बस ये भी ले लो, ये भी ले लो। लेकिन याद रखो, पैसा तब ही बचेगा जब आप इनकार सीखोगी। अगली बार जब शॉपिंग पर जाओ तो खुद से पूछो क्या वाकई मुझे ये चाहिए। बस एक ही सवाल आपकी कई हज़ार और यहाँ कई सौ रुपये बचा देगा। अच्छा जी, सेल जो है वो लगती रहती है हर महीने, और हम सोच के ये जाते हैं कि चलो जी सेल लगी है तो हम जाके वहाँ पे जो है ना शॉपिंग करते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। लेकिन उस सेल के में जाके शॉपिंग करने के चक्करों में हम अपने कई हज़ार कई सौ लगा देते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हमने नहीं भी ना लेनी होती वो हम लेना शुरू कर देते हैं। और जब हम घर आते हैं तो आके देखते हैं ये तो मैंने लेना ही नहीं था और मेरा इतना ज़्यादा बिल बन गया। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ लेने जाएँ, चाहे आप सेल पे जाएँ या वैसे ही आप शॉपिंग करने जाएँ, तो पहले देख लिया करें कि क्या वाकई मुझे ये चीज़ चाहिए या मैं ये इसको वैसे ही ले रही हूँ। क्योंकि अक्सर होता है कि हम अगर एक चीज़ लेने जाएँ, हम साथ 2 चीज़ें और ले लेती हैं। तो सोच समझ के पहले अपना एक लिस्ट बना के फिर घर से जाया करें जब भी कोई चीज़ लेने जाएँ, तो इस तरह हम अपने कई सौ रुपये बचा लेते हैं। उसके बाद है जी नंबर 3 पॉइंट, हफ्तावार बजट बनाओ। तीसरा सूत्र सबसे प्रैक्टिकल है, वीकली बजट बनाओ। पूरे महीने का नहीं, सिर्फ 7 दिन का। अच्छा, यहाँ ये नहीं है कि हमने पूरे महीने का बजट बनाना है, पूरे महीने की यहाँ बात नहीं हो रही। यहाँ हम सिर्फ 7 दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये होता है हमारे घरों में कि 7 दिन के बाद जो है ना हमारा सामान जो हम लेके आते हैं ना हफ्ते का, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें ना हफ्तावार जो है एक भी बनाना चाहिए। इतना सिंपल टारगेट रखो कि फॉलो कर सको, जैसे हफ्ते के खर्चे 1500 से ज़्यादा नहीं। इससे ऑटोमेटिकली सोच समझ के खर्च करोगी। मतलब अगर आप अपना टारगेट बना लो कि मैंने ये जो मेरा हफ्ता आ गया ना, ये पूरा हफ्ता मैंने सिर्फ 1500 में ही गुजारा करना है, मैंने घर की चीज़ें 1500 में लानी है, किचन का सामान वगैरह। तो अगर आप अपना ये माइंड इस चीज़ के लिए सेट कर लेंगी ना, तो फिर 1500 में ही आपको आदत हो जाएगी। आप 1500 में ही अपनी सारी चीज़ों को मैनेज आसानी से कर लेंगी। तो बात ये है ना कि जितना हम अपना खर्चा बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। तो अपना वीकली भी बजट बनाएं और मंथली भी बजट बनाएं। अगर आप मंथली अपना जो है ना सेटअप चला रही हैं तो उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद नंबर 4 रूल है, छोटे गोल बनाओ या स्मॉल गोल बनाओ। हम लोग अक्सर एक ही दिन में सब बदलना चाहते हैं, बट ट्रस्ट मी, स्मॉल गोल मेक बिग चेंजेस। हफ्ते में 500 या 1000 रुपये टारगेट रखो कि मैंने ये इनको जो है ना सेव करना ही करना है। एक महीने बाद देखोगी पूरे 4000 एक्स्ट्रा पॉकेट में होंगे। अच्छा जी, अपना एक हदफ बना लें, अपना एक गोल बना लें कि मैंने जो है ना एक 500 या 1000 रुपये जो है ना हफ्ते में एक साइड पे करना ही करना है। अगर आप हफ्ते में नहीं कर पा रही तो एक महीने में जो है ना मैंने ये पैसे साइड पे करने हैं। तो आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि आपको पहले तो फ़र्क नहीं लगेगा कि एक महीने में इतने से पैसे बचा के मैं क्या कर लूँगी, लेकिन कुछ महीनों बाद आप देखेंगे कि वही जो है ना पैसे डबल ट्रिपल हो जाएंगे। उसके बाद जी 5वां असूल सबसे पावरफुल असूल है, वो है पैसे को बढ़ाओ, सिर्फ बचाओ नहीं। 5वां असूल सबसे पावरफुल है, पैसे को सिर्फ बचाओ नहीं, इसे बढ़ाओ। थोड़ा सा इन्वेस्ट करो या कोई स्किल सीखो या ऑनलाइन काम स्टार्ट करो। सेविंग सिर्फ स्टार्ट है, ग्रोथ ही गेम चेंजर है। अगर आपने ये असूल फॉलो कर लिए तो महीने के एंड में पर्स खाली नहीं बल्कि पीसफुल माइंड होगा। याद रखो, पैसा बचाना मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा प्लान बनाना होता है। अच्छा जी, इस व्लॉग में जो मैंने आपको सारी टिप्स दी हैं, अगर आपको ये अच्छी लगी हैं तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप कौन सी टिप फॉलो करना चाहेंगी या कौन सा रूल जो है ना वो अपनाना चाहेंगी। तो बात सिर्फ यही है कि पैसे को बचाना मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ा सा हमें माइंड को सेट करना होता है। जब हम अपने माइंड को किसी भी चीज़ के लिए सेट कर लेते हैं तो यकीन जाने वो काम करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है।
आता है, चाहे वो मंथली या वीकली बजट बनाना ही क्यों ना हो, चाहे वो पैसे को बचाना ही क्यों ना हो। अच्छा जी, अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मज़ीद लोग मेरे साथ जुड़ें। अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।